की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले फटाफट अंदाज में आपको आपके शहर की खबरें दिखा देते हैं। हापुड़ में हादसा हुआ है, काशी में मजदूरों की मौत हुई है, औरैया में दरके हैं घर और मथुरा में मर्डर हुआ है। कौशाम्बी की अगर कब बात करते हैं तो कौशाम्बी में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। आगरा में पुलिस पर हमला हुआ है। मुरादाबाद में ड्रेस पर महाभारत जारी है। लखनऊ की बात करें तो बुर्का वुमेन का रियलिटी टेक और अयोध्या का संत लापता, सवालों में सीतापुर का थाना भी है। तो एक एक करके तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आज मौनी अमावस्या है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। साथ ही इस दिन मौन रहकर दान और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है। ये अमावस्या शनिवार के दिन पड़ी है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इसीलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। शनिवार के दिन पड़ने की वजह से इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा नदी में स्नान करने पहुँचे। करीब 1.5 से 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि संगम तट पर लगे माघ मेले का आज तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के महास्नान पर्व पर हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु मां त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी ब्रह्म मुहूर्त से लगाते हुए नजर आए। संगम तट पर लगे माघ मेले का आज तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के महास्नान पर्व पर हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु मां त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी ब्रह्म मुहूर्त से लगा रहे हैं। प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेला लगा है और आज माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान पर मौनी अमावस्या है। लिहाजा मौनी अमावस्या के स्नान पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो संगम तट पर उमड़ पड़ा है। इस तरीके का जन सैलाब है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि आज के दिन हर कोई त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से पहुँच रहा है और श्रद्धालुओं में आज के दिन खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि आज के दिन का महत्व क्या है, क्योंकि त्रिवेणी संगम में स्नान जो है वो विशेष फलदायी माना गया और मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। लिहाजा आज के दिन जो श्रद्धालु, जो भी स्नानार्थी मौन रह करके गंगा पवित्र त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाते हैं, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगम स्नान किया। भोर में ही त्रिवेणी संगम की धारा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या की सरयू नदी में डुबकी लगा रहे हैं। इस बार मौनी अमावस्या की तिथि शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनिवारी अमावस्या भी कहा जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पावन सलीला सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर नागेश्वर नाथ, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम लला का दर्शन पूजन और दान पुण्य कर रहे हैं। साल में एक बार मनाई जाती है माघी अमावस्या। अमावस्या का मौनी अमावस्या इसे कहते हैं। इसमें मौन हो करके सुबह उठ करके बोला न जाए और स्नान किया जाए तो कहते हैं अनंत पुण्य प्राप्त होता है और इस फल की प्राप्ति का कोई तुलना नहीं है। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्राइम कंट्रोल चल रहा है। जालौन में पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया है। शातिर पिछले 20 सालों से गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था। बदमाश राजेंद्र कानपुर नगर के काकादेव इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने गिरफ्तारी आटा थाना डोलहूपुर मोड़ से की है। थाना आटा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 207/2003 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराधी राजेंद्र पुत्र राजकुमार निवासी थाना काकदेव कानपुर नगर 20 वर्षों से फरार चल रहा था। माननीय न्यायालय द्वारा इसके खिलाफ NPW एवं 82 की कार्रवाई का आदेश भी दिया गया था। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था। आज अभियुक्त को जोलूपुर मोड़ के पास से थाना आटा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए अभियुक्त को न्यायालय भेजा जा रहा है।
कानपुर के नौबस्ता इलाके में पुलिस ने 25,000 के नामी आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने वैन बुक करके ड्राइवर की हत्या करके गाड़ी लूट ली थी। वो 3 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और बाइक बरामद की। दरअसल आशुतोष वैन चालक था। आरोपियों ने ओमनी वैन बुक करने के बहाने आशुतोष की हत्या करके वैन लूट ली थी। हत्या के बाद से ही आरोपी सुधीर फरार चल रहा था। बीती रात नौबस्ता पुलिस को सुधीर की क्षेत्र में होने की बात पता चली। नौबस्ता थाना इलाके के हंसपुरम में ये मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें एक इनामिया सुधीर तिवारी करके था जो से वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। इसके और भी साथी पहले जेल जा चुके हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति का मर्डर और लूट करके जो उसकी बॉडी थी वो बांधा फेंक दी गई थी। इसी में ये लगातार वांछित चल रहा था, तो इसकी घेराबंदी की गई और यहाँ पे एसओजी की टीम और हमारी सारी टीमें आसपास आ गई थी। घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा अपने बचाव में या फिर इसने पुलिस के ऊपर फायर किया और इसके साथ इसका पिता भी था। ये लोग जब बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस से इसका एक्सचेंज हुआ, फायर एक्सचेंज हुआ, जिसमें इसको गोली लगी है और इसको अभी हम लोगों ने अस्पताल भेज दिया है। इसके पिता को भी अरेस्ट किया गया है और आगे की जो भी फॉरेंसिक की कार्रवाई वो की जा रही है। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के पास से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मामला कोसी कला थाना क्षेत्र का है। बागपत पुलिस ने कस्बे में छापेमारी कर 2 लोगों को पशु कटान करते हुए पकड़ा है और मौके से पशुओं का मांस, 142 पशुओं की खाल और कटान में इस्तेमाल औजार और अवैध हसला बरामद किए हैं। फिलहाल मौके से फरार हुए लोगों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने कोतवाली बागपत के कीर्तिपुरा मोहल्ले में छापेमारी कर इनाम के घेर में अवैध पशु कटान कर रहे 2 लोगों को शाहरुख और इलियास को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके कई साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 4 अवैध छुरे, 2 अवैध चप्पड़, 1 लकड़ी का गुटका, रस्सी के 6 टुकड़े, 142 पशुओं की खाल और 48 टन मांस बरामद किया है। औरैया में देर रात कच्ची दीवार गिरने से हादसा हो गया। घर में सो रहे परिवार के ऊपर दीवार गिर गई। हादसे में पति, पत्नी और एक बच्चे की मौत हो गई। 3 बच्चों की हालत गंभीर है जिन्हें सैफई रेफर किया गया है। दरअसल कुदरकोट थाना इलाके के गोपियापुर गाँव में देर रात सो रहे परिवार के ऊपर कच्ची दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार गिरने से गांव में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला और सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने पति, पत्नी और एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 बच्चों को गंभीर हालत में सैफई रेफर किया गया है। घटना की सूचना पर डीएम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव सहित आला अफसर अस्पताल में पहुंचे। घटना कुदरकोट थाना क्षेत्र के गोपियापुर गाँव की है। गोपियापुर गांव में एक कच्ची दीवार जो काफ़ी मोटी थी, पहले गांव में बनती थी, वो गिर गई और उसमें जो रह रहे थे मिस्टर इंद्रवीर, उनकी पत्नी और उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई और उनके 3 बेटे घायल हैं, जिसमें एक तो कम घायल है, छोटा सा, थोड़ी मोटी चोट है, बट 2 बच्चे सैफई रेफर किया हुआ है। तो हम लोग गांव में गए थे, बट उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जानकारी होने पर तत्काल हमारी चौकी की टीम और तहसील की टीम गई, गांव वालों के सहयोग से निकाला गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बट 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है इसमें। महोबा में पुलिस अभिरक्षा में एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। थाने के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं परिवार में भी कोहराम है। पुलिस की मौजूदगी में जहर खाकर आत्महत्या करने पर पुलिस की लापरवाही भी खुलकर सामने आई है। ये मामला महोबा जनपद के श्रीनगर कोतवाली के अंदर का है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया और हालत बिगड़ गई, तो पुलिस ने गंभीर अवस्था में उसे परिवार को सौंपकर अस्पताल भेज दिया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि ग्राम बिल्खी निवासी दिनेश राजपूत शराब पीकर आए दिन अपनी पत्नी आशा के साथ मारपीट करता है। दिनेश ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मारा पीटा था, जिसकी सूचना पुलिस को फोन पर मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं थाने जाकर शिकायत करने के लिए कहा और ऐसे में ऐसे में पत्नी आशा अपने पुत्र विवेक के साथ श्रीनगर कोतवाली पहुंची और वहीं पीछे पीछे पति दिनेश श्रीनगर कोतवाली पहुंच गया। थाने पहुंचे आरोपी दिनेश की पुलिस ने कोई तलाशी नहीं ली, जिसके चलते जेब में पहले से मौजूद जहरीला पदार्थ उसने शराब के साथ मिलाकर पुलिस की अभिरक्षा में पी लिया। व्यक्ति की हालत बिगड़ते देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वहां मौजूद परिवार को तत्काल उसे सौंप दिया गया और अस्पताल ले जाने के लिए कह दिया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी उसे मृत घोषित
घोषित कर दिया। युवक की मौत होने की सूचना पर श्रीनगर कोतवाली पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस में रखवा दिया गया। महराजगंज में नेपाल के त्रिवेणी धाम से स्नान कर वापस भारत अपने घर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस शनिवार की सुबह नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र महेशपुर में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस पलटने से उसमें सवार 45 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 10 बच्चे हैं। घायलों को इलाज के लिए पृथ्वीचंद जिला अस्पताल नवलपरासी में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज, खौराबारी के अलावा महराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर के श्रद्धालु 2 दिन पहले ही मौनी अमावस्या पर्व को लेकर नौतनवा से एक बस बुक कर नेपाल राष्ट्र के त्रिवेणी धाम में स्नान करने गए थे। शनिवार की सुबह करीब 11 बजे स्नान के बाद 70 श्रद्धालुओं को लेकर बस भारत के लिए रवाना हुई। अभी बस महेशपुर पहुंची ही थी कि अनियंत्रित होने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिया में टक्कर के बाद करीब 15 फीट नीचे गिरने की वजह से बस में सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी के बीच आनन फानन में घायल लोगों को निकाला गया। अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है, जिसमें कुल 5 लोग घायल हुए हैं। हम लोग जो नेपाल के जिला प्रशासन है उनसे भी संपर्क में है, और हमारे यहाँ के जो वहाँ तहसील का प्रशासन है वो भी बॉर्डर पर उपलब्ध है लोगों के सहूलियत के लिए, और जिस किसी भी लोगों को इलाज की आवश्यकता है, दोनों के लिए लोगों को वहाँ पे लगाया गया है और सभी प्रकार से उनको सहायता प्रदान की जा रही है। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र के अनंत होटल के कमरे में सरिता नाम की महिला का शव बीती देर शाम लटका हुआ मिला। महिला बिहार की रहने वाली थी और गाजियाबाद के होटल में आकर ठहरी थी। बताया जा रहा है कि महिला का भाई चंदन 2.5 सालों से डासना जेल में बंद था, जिसकी जमानत पर रिहाई होनी थी। उसी के लिए बिहार से महिला गाजियाबाद आई थी, लेकिन जब भाई चंदन की रिहाई हुई उस वक्त को देखने के लिए सरिता इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि उसकी लाश कमरे में लटकी हुई मिली। शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है, लेकिन बाकी पहलुओं की भी पुलिस जांच कर रही है। वहीं एसपी वेव सिटी रवि प्रकाश के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल का दरवाजा नहीं खुल रहा है। पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कटर की मदद से दरवाजे को काटकर जब अंदर देखा, तब एक युवती द्वारा पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। हर तरफ सफेद चादर बिछी है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। सबसे पहले बात सबसे ज्यादा चर्चा में रहे जोशीमठ की। जोशीमठ में भी बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। जोशीमठ के पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी से लोगों में खुशी भी है, क्योंकि सीजन की ये पहली सबसे ज्यादा बर्फबारी है। उधर जोशीमठ में बर्फबारी ने आपदा प्रभावितों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। भूदशाओं से घर छोड़ चुके लोग बर्फबारी से परेशान हैं। आपदा में राहत कार्य में दिक्कत आ रही है। जोशीमठ में जो अभी रात में स्नोफॉल हुआ है और बारिश हो रही है, तो उसको देखते हुए जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे जो प्रभारी अधिकारी हैं वो अभी भी राउंड पर हैं। वो इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की ठंड को लेकर अगर कोई आवश्यकता है, चाहे वो कंबल है, चाहे वो अलाव की व्यवस्था है, और इस तरह की सभी व्यवस्थाओं के लिए हमारी, और हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम लगातार टच में हैं कि कोई भी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल हमें पता चल सके। मौसम के बदलते ही हिमालयी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी और बारिश हुई है, लेकिन बारिश और बर्फबारी कब तक होगी ये कहना मुमकिन नहीं है। इस सीजन की पहली बर्फबारी और बारिश कल देर रात से शुरू हो गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अगर बर्फबारी की बात करें तो कल देर रात से केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं तुंगनाथ और कार्तिक स्वामी और हरियाली देवी की चोटियों में भी बर्फबारी हुई है। केदारनाथ की सुरक्षा में लगे आईटीबीपी और साधु संत इस समय वहां पर सुरक्षा और तपस्या में रह रहे हैं। केदारनाथ धाम बर्फबारी से पूरी तरह से ढक चुका है। चमोली में औली घूमने आए पर्यटकों की गाड़ियां बर्फबारी में फंस गई हैं। जोशीमठ औली मार्ग बंद हो गया है। हालांकि औली में सीमित मात्रा में ही पर्यटक आए हैं, लेकिन देर रात से औली में बर्फबारी हो रही है, जिस कारण जोशीमठ औली मार्ग बंद हो चुका है और अभी तक औली में 3 फीट बर्फ जम चुकी है। से जो है गाड़ी फंस चुकी है और
उसमें ड्राइवर हालांकि बैठा हुआ है और 4x4 ये जो जिप्सी है वो भी जो है जवाब दे चुकी है और 4x4 जिप्सी है ये भी जवाब दे चुकी है। आप देख सकते हैं सर, एक सेकंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये इसके खाली घूम रहे हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा, धराली, सुखी, यमुनोत्री धाम, पर्यटन स्थल साकरी सहित जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हिमपात हो रहा है। वहीं पर्यटक स्थली साकरी में जमकर हिमपात होने से वहां पर आए पर्यटक बर्फबारी का मजा ले रहे हैं और कई पर्यटक तो पहली बार पहाड़ों में बर्फबारी देखकर काफी खुश हैं। बस अभी मतलब बहुत बढ़िया वातावरण है, स्नोफॉल हो रही है। हमको मतलब ऐसे ऊपर से नीचे आए, ये लास्ट डे था तो स्नोफॉल विटनेस करने का मिल गया। बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, थोड़ी ठंड है लेकिन ये विटनेस करने को मिल गया, हमें वही बहुत है। चमोली के औली में देर रात से लगातार हिमपात हो रहा है, जिससे औली घूमने आए पर्यटक इस बर्फबारी को देखकर खुश नजर आ रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र से आए पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। वहीं होटल व्यवसायियों का कहना है कि बर्फबारी होने से अब पर्यटक औली का रुख कर रहे हैं। एक्सपीरियंस है, फर्स्ट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है स्नो का एंड रात से स्नोफॉल हो रहा है, बहुत अच्छा लगा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत सफेद हो चुका है ओवरनाइट में। कल का नजारा कुछ और था और आज का नजारा बहुत ही अलग है और बहुत ही सुपर्ब है। बहुत मजा आ रहा है। उत्तरकाशी में देर रात से ही भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। मार्ग बंद होने से सैकड़ों स्थानीय लोग इसमें फंसे हुए हैं। साथ ही मां गंगा के मायके मुखबा में 1 फीट से ज्यादा की बर्फबारी अब तक हो चुकी है, जिस वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। साल की दूसरी बर्फबारी है। आज 20 जनवरी 2023 है। ये देखो फिर से दूसरी बार बर्फ गिर चुकी है टकनौर क्षेत्र में। ये देखो 1 फुट से ज़्यादा बर्फ गिर चुकी है और गाड़ी आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है। ऋषिकेश में भी ठंड का असर साफ दिख रहा है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि इस समय खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सुबह शाम ठंड से बचना होगा। अब अगले कुछ दिनों तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का दौर चलेगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां फतेहपुर में इंडियन प्रेस्बिटेरियन चर्च में बड़े पैमाने पर लोगों का धर्मांतरण कराया गया। इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता की माने तो यहां पर शुआर्ट्स संस्था की ओर से लोगों को लालच दिया जाता था, नकद रुपए देने और परिवार का खर्च उठाने का प्रलोभन भी दिया जाता था। यहाँ पर हर संडे को गरीब लोगों को लाकर धर्मांतरण के लिए उनको लालच दिया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं और यहाँ पर कुछ बोलते हैं उसको जल से कुछ उनको दीक्षा दी जाती है। हरिहरगंज स्थित इवेंजलिकल चर्च ऑफ इंडिया में सामूहिक धर्मांतरण मामले की अभी जांच चल ही रही थी कि देवीगंज के इंडियन प्रेस्बिटेरियन चर्च में भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का एक और मामला सामने आ गया है। पुलिस ने इस धर्मांतरण मामले में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के निदेशक और देवीगंज चर्च के पादरी समेत 10 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, तो वहीं 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी धर्मांतरण की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आसपास के लोग नहीं कन्वर्ट हो, जो पहले से हैं वही कन्वर्ट हुए हैं। ईसाई जो भी समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, वो लोग अपना कन्वर्ट हुए हैं और वो भी जो है माने गए हैं, बहुत पुराने से रह रहे हैं, वही आते हैं चर्च, बाकी कोई यहाँ लेना देना नहीं है। शिकायतकर्ता के मुताबिक 25 जनवरी 2021 को उसकी मुलाकात रामचंद्र नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन दिया और कहा शुआर्ट्स संस्था नकद रुपए देगी और परिवार का खर्च भी उठाएगी। इसके बाद रामचंद्र शिकायतकर्ता को चर्च ले गया, जहां शिकायतकर्ता को पादरी ने नौकरी दिलाने का वादा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अलीगढ़ नगर निगम ठंड से बचाने के लिए वैसे तो हर साल
लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम करता है। लेकिन ये पहली बार है जब नगर निगम ने सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए रैन बसेरा बनाकर एक बड़ी मिसाल पेश की है। इस कदम की डॉग लवर जमकर तारीफ कर रहे हैं। सर्दियों में जहां एक और लोगों के पास घर और छत नहीं होती, वहीं रैन बसेरों में अपनी सर्द रात काटते वो नजर आते हैं। उसी तरीके से सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए भी नगर निगम आगे आया है। शहर के क्वारसी थाना इलाके में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम तैयार किया गया। एनजीओ चलाने वाली शर्मिला ने बताया कि शेल्टर होम आवारा कुत्तों को ठंड से बचाने के लिए बनाए गए हैं। खास बात यह है कि शेल्टर होम वेस्ट मटेरियल से बने हैं। इसमें 20 दीराम लगाए गए हैं। फिलहाल 14 डॉग शेल्टर होम में हैं। ये जो हमारा था अस्थायी रूप से शेल्टर होम बनाने का था, जो कि ठंड से बचाने के लिए डॉग्स को, छोटे एनिमल्स को। तो ये नगर निगम, जीवदया फाउंडेशन और तप देवीक्षा, हम तीनों लोग मिलकर इस काम को कर रहे थे, जिसमें ठंड से बच्चों को बचाया जा सके। गद्दे, ड्रम्स जो कि वेस्ट मटेरियल था, उस पे पेंट करके वो बनाया गया था इनके रहने के लिए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।